वेलकम्स टू आर डी मदर्स क्लासेस। आज हमारी एक्सरसाइज वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, वो है 2 sin A cos B। आपको याद कैसे रखनी है वो मैं बताता हूँ। इसमें जब क्या हो 2 sin A cos B, मतलब ये साइन और कोस डिफरेंट फंक्शन है, साइन अलग हो गया, कोस अलग हो गया। तो जब दोनों डिफरेंट हो तो दोनों यहाँ पर साइन आएंगे फॉर्मूले के आंसर में। जब दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है तो दोनों साइन आएंगे। दोनों सेम है मतलब कोस कोस सेम है तो मतलब दोनों कोस आएंगे। दोनों साइन है सेम है मतलब दोनों कोस आएंगे। याद करने का तरीका पता चल गया फॉर्मूलों के अंदर कैसे आएगा। अब देखो कैसे यूज करेंगे। दोनों सेम आएंगे पता चल गया, दोनों साइन आएंगे। डिफरेंट और डिफरेंट है तो दोनों साइन साइन लिख लो आप, ठीक है ना। अब एंगल एक बार तो ए प्लस बी आएगा फर्स्ट पे और दूसरे में ए माइनस बी। पहले में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, पहले में ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, इसमें पहले माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, ठीक है ना, याद रख लेना थोड़ा सा। अब देखो बीच में प्लस कब आएगा, जब साइन पहले आएगा। तो जैसे ए क्या होता है, एंगल बड़ा होता है, तब वो ए, आप ये दोनों फॉर्मूले सेम है, जैसे आगे लिखो पीछे लिखो बात तो वही है, पर ए एंगल जो होगा ना वो बड़ा होगा, ठीक है ना। आप इससे भी कर सकते हो पर दिक्कत आएगी, फिर वो माइनस आ जाएगा अंदर बाहर। फिर इसलिए ऐसे याद रखो, एंगल ए बड़ा वाला होगा, बी छोटा वाला होगा। तो एंगल बड़ा पहले लिखना है, छोटा बाद में लिखना है। तो दोनों डिफरेंट है तो दोनों साइन आएंगे, और एक बार एंगल ए प्लस बी और एक बार एंगल ए माइनस बी। फिर क्या होगा, प्लस कब आएगा, जब साइन पहले आए तो प्लस आएगा, कोस पहले आए तो माइनस आएगा, ठीक है ना। इसमें जब दोनों कोस हों तो कोस आ रहा है सेम फंक्शन तो प्लस आएगा, और दो साइन है यहाँ पर दोनों कोस आएंगे, क्योंकि सेम फंक्शन है तो कोस आएंगे। पर यहाँ पर साइन आ रहा है, ये डिफरेंट हो गए तो माइनस आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये यूज करने हैं ये फॉर्मूले। आप ये थोड़ा लास्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा याद रखना। ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके यूज होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है ना। अब देखो आपके पास 6th क्वेश्चन है, वो इस प्रकार से है आपके पास sin 2x cos 3x। आपके पास समझ तो आ गया, sin A cos B ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप उल्टा सीधा लिख सकते हो, पर एंगल बड़ा पहले आएगा, पहले बड़ा आएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, cos 3x sin 2x dx, ठीक है ना। अब आप देखो फॉर्मूले में 2 और आएगा, तो यहाँ पर मैं 2 लगाना चाहूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं ये कर दिया। अब इस चीज़ पे फॉर्मूला यूज कर लो, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। तो मतलब दोनों डिफरेंट है, मैं याद करने का तरीका बता दिया, दोनों डिफरेंट है। तो दोनों डिफरेंट है तो क्या आएगा, दोनों डिफरेंट है तो साइन आएगा, और एक बार एंगल ऐड होगा तो 5x हो जाएगा। एक बार एंगल क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, पहले कोस हो तो माइनस, साइन एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x। ये आपके पास आ गया। इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है और टोटल बाहर dx, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक बार, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x माइनस साइन x dx, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, आपको मैंने बताया था। साइन का क्या होगा, माइनस कोस, साइन का क्या होगा, माइनस कोस, और साइन 5x एंगल है उसका डेरिवेटिव करके आप क्या लिखोगे इसके नीचे। तो आप करो इसका इंटीग्रेशन, 1/2 सेम, साइन का क्या होगा माइनस कोस, एंगल सेम, फिर इस एंगल का 5x का 5 और वो क्या आएगा नीचे, माइनस साइन का क्या होगा कोस x, प्लस इंटीग्रेशन में क्या आएगा, प्लस में c हमेशा हो जाएगा इस प्रकार से। एक आगे एक क्वेश्चन और देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो भी है 6th का ही 3rd पार्ट है आपके पास मेरे हिसाब से, जो भी हो आप देख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx साइन mx साइन nx, मैं जनरल फॉर्मूले से करवा रहा हूँ, मतलब जनरल जो भी एंगल है उससे बताता हूँ मैं आपको। देखो दोनों साइन है तो मतलब दोनों साइन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें साथ 2 और आएगा, ठीक है ना, 2 और आएगा तो इसमें 2 चाहिए इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप,
2 से डिवाइड कर दो। अब आप इस फॉर्मूले का यूज करो। मैंने बता रखा है दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दोनों कोस आएंगे, तो दोनों कोस लिख दो आप, कोस लिख दो, कोस जो भी एंगल आएगा, और यहाँ पर भी कोस जो भी दिख नहीं रहा होगा तो मैं करता हूँ इसको, कोस एंगल यहाँ पर आएगा। आपको मैंने बता रखा है साइन में थोड़ा एक्सकेप्शन है एक प्रकार से, कोस आएगा माइनस आएगा, साइन डिफरेंट है तो एक बार एंगल ए माइनस बी आएगा और एक बार ए प्लस बी आएगा। तो देखो यहाँ पर एम एक्स है तो एम माइनस एन एक्स और एक बार एम प्लस एन होल एक्स, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास एंगल, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और ये 1/2 बाहर रहेगा और ऑल ओवर dx के रेस्पेक्ट करोगे आप। अब देखो I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1/2 तो सेम रहेगा। इंटीग्रेशन किसका करना है, कोस का, कोस का क्या आएगा साइन, एंगल सेम, एंगल क्या है m माइनस एन एक्स, और इस एंगल का क्या होगा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आएगा नीचे, फिर माइनस कोस का फिर से होगा, आपको पता है कोस का क्या होगा, ये है कोस का क्या होगा साइन और एंगल सेम, साइन एंगल क्या है m प्लस एन एक्स अपॉन m प्लस एन प्लस सी, ठीक है ना, हो जाएगी इस प्रकार से। इस तरह आपको इक्वेशंस करने हैं। एक क्वेश्चन और देखो फिर आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी कोई दिक्कत आए तो बताना। क्वेश्चन नंबर 6 का ही पार्ट है, कोई भी पार्ट है आपके पास, 4th 5th जो भी है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। मैंने एक चीज़ बोली थी, सबसे पहले क्या कर लिया करो, एंगल जो बड़ा है वो लिखो। तो एंगल सबसे बड़ा है वो लिखोगे तो इसमें क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 2x साइन x, इस तरह लिख लिया आपने dx, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 3 है ये, तो आपके पास 3 का तो फॉर्मूला कोई है नहीं, तो आपको 2 पर यूज करना है, तो 2 पर यूज करोगे, दोनों साइन है, मतलब आपके पास यही फॉर्मूला यूज होगा, 2 की ज़रूरत है आपको पास, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इन दोनों पर फॉर्मूला यूज कर लो, मतलब स्टार्ट वाले 2 पर फॉर्मूला यूज कर लो इतने पे, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करवा के। अब कर लो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x साइन 2x साइन x dx, ठीक है ना। अब देखो I इज इक्वल टू 1/2, इस पर फॉर्मूला यूज करोगे इस पर, तो यही फॉर्मूला है, दोनों साइन है तो दोनों कोस आएंगे, कोस साइन है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और ये थोड़ा एक्सकेप्शन है तो माइनस साइन पहले आएगा, 3x माइनस 2x फिर माइनस कोस 3x प्लस 2x 5x, ब्रैकेट बाहर साइन x है तो बाहर साइन x रख दो dx। अब सोल्व करोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, साइन की मल्टीप्लाई करवा दो अंदर, कोस x साइन x, ठीक है ना, माइनस कोस 5x साइन x ऑल ओवर dx, ठीक है ना। आपके पास ये आ गया। आप क्या करोगे, इनको दोनों को सेपरेट कर लो। सेपरेट किस तरह, 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा, साइन x कोस x लिख लो, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और dx भी आएगा यहाँ पर, कोस 5x साइन x dx, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला बनाना है, इसमें साइन ए बी, ये फॉर्मूला के लिए 2 चाहिए आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे और 2 से डिवाइड करवाओगे, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाओगे तो अब वो देखो 2 से मल्टीप्लाई करवा दो 2 से डिवाइड 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे इन पर फॉर्मूला यूज कर लो आप, सिंपल सा हो गया, अब दोनों पर फॉर्मूला यूज करो। देखो
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4। आपको पता है 2 sin x cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वो फॉर्मूला sin 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 टू cos 5x sin x, cos 5x sin x, ये फॉर्मूला यूज होगा इस पर, 2 cos a sin b का फॉर्मूला। अब देखो ये तो सेम रहेगा, sin 2x dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5 2 cos a cos b, दोनों डिफरेंट है तो दोनों क्या आएंगे, साइन आएंगे, दोनों साइन आएंगे, एंगल पहले ऐड होगा फिर सब्ट्रैक्ट होगा, और बीच में क्या आएगा, कोस आ गया तो माइनस आएगा, ठीक है ना, dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो कंप्लीट का, i इज इक्वल टू 1/4, साइन का क्या होगा माइनस कोस, एंगल का 2x का 2 नीचे, 1/4 साइन का क्या होगा माइनस कोस 6x, और 6x का 6 नीचे, ये माइनस प्लस कर देगा, पर कोस साइन का क्या होगा माइनस कोस, तो माइनस कोस 4x/4, और ये 1/4 इसके साथ भी आएगा तो इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई में प्लस से, ठीक है ना, ये 4 इंटर करवाए इसके साथ भी और इसके साथ भी आएगा ये 4, ठीक है ना, और ये 4 एंगल वाला हो गया है, ठीक है ना। अब कर लेना, आप सोल्व कर लेना जो भी है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास कंप्लीट हो चुका है, अब कर लेना ये क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, उसका फर्स्ट पार्ट देखो, सारे सेम है लगभग, बार बार यूज होंगे। 1 - sin x cos स्क्वेयर x dx, ठीक है ना। अब देखो एक मिनट रुको, अभी क्वेश्चन आपके पास, तो आप इसको u/v से तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करा करो, सेपरेट करके देख लिया करो। सेपरेट करोगे तो आप कैसे होगा, दैट सिंप्लाइज इसके नीचे लिखो 1 के नीचे और साइन के नीचे लिखो कोस स्क्वेयर को dx, कोस को ऊपर ले जाओगे सीकेंट हो जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर x, माइनस एक को साइन के नीचे लिख लो, साइन के नीचे लिखोगे तो tan x, और एक कोस ऊपर जाएगा तो सीकेंट, सीकेंट x tan x dx। अब आपके पास इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो आराम से इजली। सीकेंट का आपको पता है tan x होता है, माइनस सीकेंट x tan x का क्या होता है सीकेंट x प्लस सी, आपके पास आंसर हो जाएगा। इस तरह आप सेपरेट कर लिया करो, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, ये हो जाएगा आपके पास सोल्व। सेकंड क्वेश्चन है i इज इक्वल टू 1/, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए यहाँ पर कोस की जगह साइन भी आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे तो आप कर नहीं सकते, दो तरीके, एक तो रेजुलाइजेशन करके सेपरेट कर लो, या फिर आप 1 + कोस का फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना, उससे हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 रेशनलाइजेशन करोगे, 1 - cos x 1 + cos x dx, ठीक है ना। तो आप इसका क्या करोगे, फॉर्मूला लिखो 1 - cos x a + b का फॉर्मूला a² - b² dx, और आप इसको क्या लिख सकते हो 1 - cos x और 1 - cos² sin² dx। फिर से वही सेम क्वेश्चन बन गया, ऊपर साइन की जगह कोस आ गया, यहाँ पर साइन आ गया, ठीक है ना। तो आप सेपरेट कर लो, इसमें भी सेम वही है लॉजिक, 1/sin² और माइनस cos x sin² x dx। तो अब इसमें क्या कर लोगे, साइन ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट स्क्वायर होगा, और इसमें एक तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट, और एक क्या बन जाएगा कोट x और dx। आपको पता है कोस एक साइन ले लोगे तो कोट बन जाएगा, और एक साइन ऊपर जाएगा तो कोसिकेंट बन जाएगा। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लिया। कोसिकेंट का क्या होगा माइनस कोट x, फिर माइनस इसका माइनस कोसिकेंट, माइनस से प्लस हो जाएगा कोसिकेंट x प्लस c,
इस तरह आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह कर लोगे आप, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड ही है इसमें, 7th में जो भी है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। सेम क्वेश्चन बन जाएगा, आप क्या कर दो इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, जो भी आप लिख लेना, आई इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी सेम साइन एक्स डी एक्स। अब आगे देखो अब ये हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 1 माइनस, नीचे a प्लस बी माइनस बी, क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर। अब वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन गया, आप इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे तो 1/कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। अब जब आप करोगे आप इजीली कर सकते हो, इसको करवाने की कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ। आई इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स सीकेंड एक्स डी एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा, सीकेंड का टेन एक्स होगा, सीकेंड स्क्वायर का माइनस इसका सीकेंड एक्स होगा प्लस सी, ठीक है ना, हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फोर्थ पार्ट देखो, आई इज इक्वल टू, ऊपर है साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब आप क्या करोगे, सेम नीचे वाला ऊपर बना लो, एक ऐड कर दो एक सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, हो जाएगा 1 प्लस, एक प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया, और दोनों के नीचे सेपरेट कर लोगे आप, इजीली का हो जाएगा, एक ऊपर वाला बन जाएगा। मैं सेपरेट करके दिखा देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, मैं इसके नीचे सेपरेट कर लिया 1/1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स टी एक्स। इसका क्या हो जाएगा एक्स आ जाएगा, इसको पीछे क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है ना, हो जाएगा, इस तरह करना आपको। एक आगे क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, मान लो 5th पार्ट है 7th का, वो क्या है, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीचे भी आएगा, अब ऊपर भी आ रहा है, कैसे करना है याद रखो। अब आप बताओ, मैं इसको साइन को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x/2 कोस x/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका है, फिर वो मैं बाद में बताता हूँ, dx। जैसे आंसर 2 हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अब क्या करोगे, जो ये एंगल आ चुका ना, आप 1 को क्या लिख सकते हो, हमेशा याद रखना 1 को आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, पर यहाँ पर एंगल हाफ में है तो इसको एंगल चेंज कर दो। 1 को क्या लिख लोगे, कोस स्क्वायर x/2 और प्लस साइन स्क्वायर x/2। पहले साइन लिखा करो, याद रखो, पहले साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। उसका भी लॉजिक क्या है, यहाँ पर साइन है पहले, ठीक है ना, क्योंकि साइन वर्ड फॉर्म में पहले साइन आता है, जो बार बार यही यूज करते हैं हम, इसलिए, ठीक है ना। ये 1, तो आप क्या लिखोगे 1 को, ये एंगल, ये क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास ये एंगल हाफ है इसलिए, तो आप इसको चेंज करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट साइन एक्स स्क्वायर x/2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2। अब आपको पता है कि ये एक होल स्क्वायर होगा किसका, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 माइनस कोस x/2 का आप होल स्क्वायर कर सकते हो इसको, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, इसका खोलोगे ये, इसका खोलोगे ये, -2 साइन x कोस x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 माइनस कोस x/2 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो इजीली, क्या होगा, साइन का आएगा माइनस कोस x/2, और वो x/2 का क्या होगा 1/2 नीचे आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा।
माइनस कोस का क्या आएगा साइन एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन 1/2 नीचे आएगा, वो 2 पर आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपके पास। अब देखो आगे को क्वेश्चन करवाते हैं हम आपको। सिक्स पार्ट देखो अब आप। आई इज इक्वल टू, जो डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले है वो याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें। इसका करना आपको, इसका क्या होगा, आई इज इक्वल टू, आप 1 प्लस कोस को क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ एक्स हो जाएगा डी एक्स। इसके स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, √2 बाहर ले लो, √2 कोस एक्स लिख सकते हो आप डी एक्स। अब कोस का क्या होगा साइन एक्स इंटीग्रेशन प्लस सी हो जाएगा, हो जाएगी इस प्रकार से। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और है आपके पास, 7th क्वेश्चन देखो, आप सभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इसका क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x 1 माइनस कोस 2x डी एक्स। अब ऊपर लगाओ फॉर्मूला, 1 प्लस कोस का 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब एंगल का हाफ, यहाँ पर 2x है तो x हो जाएगा, और 1 माइनस कोस का 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो आप लिखोगे यहाँ पर लिखो 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ x हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल डी एक्स। अब आप ये क्या बन गया कोट स्क्वायर। अब मैं बता देता हूँ, कोट स्क्वायर का डायरेक्ट आपके पास होगा नहीं, तो मैंने बताया था स्क्वायर का किस किस का होगा, सीकेंड स्क्वायर का डायरेक्ट होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है ना, और एक कोसिकेंड स्क्वायर का होता है आपके पास, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है कोट एक्स माइनस का। अब आपके पास साइन को किस तरह लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का कैसे करते हो आप, 1 माइनस कोस 2x बाई 2 लिख के, और कोस स्क्वायर का कैसे करते हो 1 प्लस कोस 2x बाई 2 लिख के। इसका इंटीग्रेशन इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है ना आपको। और 10 का किस तरह होगा, 10 स्क्वायर का डायरेक्ट होगा नहीं, तो इसको चेंज करना पड़ेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। 10 को आप क्या लिख सकते हो, एक ही फॉर्मूला होता है 10 के अंदर, आइडेंटिटी होती है 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। 10 की वैल्यू निकालोगे तो माइनस इस साइड चल जाएगा। अब यहाँ पर आया कोट, तो कोट का भी डायरेक्ट नहीं होगा, कोट को किस में चेंज कर लो कोसिकेंड स्क्वायर में, तो 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर या कोट स्क्वायर किसके इक्वल होगा कोसिकेंड स्क्वायर की इक्वल, और कोट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, तो कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये आप लिखो। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 का करके आप कर सकते हो। आई इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर का क्या होगा, ठीक है ना, कोसिकेंड स्क्वायर का क्या होगा माइनस कोट एक्स, और -1 का जो कांस्टेंट है उसका जिसके रिस्पेक्ट करते हैं वही आ जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस से, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से करना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th 8th जो भी है आपके पास, 9th होगा मेरे हिसाब से, ये है साइन एक्स, आई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस कोस को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंगल का हाफ, एंगल बराबर है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको, √2 बाहर ले लो, √2 बाहर लोगे तो साइन एक्स डी एक्स। अब आपको करना है √2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का डी एक्स का, ये आप कर लोगे। मैं फिर भी बताता हूँ एक बार, आई इज इक्वल टू √2 साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट होगा नहीं, तो आप क्या लिखोगे √2 1 माइनस कोस एंगल का दोगुना बाई 2, और इसको सेपरेट कर लो, सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा √2 बाहर रहेगा, 1/2 माइनस साइन 2x कोस 2x बाई 2 डी एक्स। अब देखो i इज इक्वल टू 1/2 का क्या हो जाएगा, x लग जाएगा कॉन्स्टेंट के साथ, -1/2 मल्टीप्लाई में रहेगा, कॉन्स्टेंट है, कोस का क्या होगा साइन 2x, और 2x का नीचे 2 प्लस से,
ठीक है ना, इस तरह करना आपको। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, 10th पार्ट है इसका। इसका 10th पार्ट क्या होगा, सीकेंट एक्स प्लस 10x। अब आप इसका इजीली कर लो, इसका सिंपल सा है, या तो साइन और कोस में तोड़ के कर लो फिर हो जाएगा, या फिर क्या करो इसका रैशनलाइजेशन कर लो। रैशनलाइजेशन करोगे आप, रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सीकेंट एक्स अपॉन सीकेंट एक्स प्लस 10x, ऊपर सीकेंट एक्स माइनस 10x, नीचे भी सीकेंट एक्स माइनस 10x, सेम चीज़ नीचे आएगी, साइन चेंज होके हो गया। अब देखो I इज इक्वल टू सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई में सीकेंट एक्स माइनस 10x, इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब मैंने अभी बताया था 10th में एक आइडेंटिटी होती है, 10 स्क्वेयर एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वेयर के इक्वल। यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, 1 किसके इक्वल होगा, सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस 10 स्क्वेयर एक्स। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, तो आप इसको 1 कर दो तो नीचे 1 हो जाएगा। अब नीचे वाला कैंसिल, ऊपर मल्टीप्लाई करो सीकेंट के साथ सीकेंट स्क्वेयर एक्स, सीकेंट एक्स 10x। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है dx, इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन करना है, वो करो। I इज इक्वल टू सीकेंट का क्या होगा 10x माइनस सीकेंट एक्स 10x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, सीकेंट एक्स प्लस सी, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना ही है। 7 क्वेश्चन हो गया आपके, 2 क्वेश्चन बचे हैं वो कल करते हैं फिर, ठीक है ना।